नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में द पावर ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूज बुक के बारे में, जिसे एक महान ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस बुक के पूरे निचोड़ को। बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत मुश्किल। अच्छी आदतें डालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत आसान। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मन चाहे जीवन को बनाने के लिए जो भी आदत की जरूरत हो वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आत्म अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आखिर ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी एक सवाल है। चलिए इसका आंसर देने के बाद मैं आगे कहानी पे चलता हूँ। ये उन हाई एम्बिशंस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले लोगों के लिए है जो जीवन में संभव हर चीज पाना चाहते हैं, जो वर्तमान से ज्यादा काम करने से, ज्यादा चीजें पाने से और ज्यादा सफल होने की भूख रखते हैं, उनके लिए है ये। चलिए अब शुरू करते हैं नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की कहानी। और बता दूं आपको दोस्तों कि हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे वो 7 स्टेप क्या होते हैं जिससे हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी कहानी के निचोड़ को। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक भी अच्छा कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर किसी और काम में करा जाए तो बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत जरूरी होती है, और वो है आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन। यस, सेल्फ डिसिप्लिन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसा होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वो सिर्फ एक डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना हो पाने के 2 दुश्मन होते हैं। पहला ये कि वह आलसी होते हैं, एंड सेकंड वो कि वो तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वह लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल हो सकता है। ये परम शक्ति है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टामल टोल करते हैं, जैसे हम सम डेज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम सम डेज लगा देते हैं। धीरे धीरे बहाने की हमारी आदत हो जाती है, एक बीमारी सी रूप ले लेती है ये। मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम्स या बीमारी भी कह सकते हैं इसे। सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वे उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो सके। वह उनके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। ये लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो जाते हैं। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके अलग हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके, जैसा कि इस बुक में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं। नो एक्सक्यूज, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। बहाने मत बनाओ, बल्कि जितना हो सके अपने दिमाग को डेवलप करो। चलिए ऑथर क्या कहना चाहते हैं इस सारांश में जानते हैं। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल रहता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट्स को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो, या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उनसे अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनाने में। जिस तरह जब आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशियली गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड नहीं बनता। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उस स्किल को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जिसमें बताया गया है नो एक्सक्यूज, बिल्ड योर कैरेक्टर।
मतलब कि बहाने मत बनाओ, जितना हो सके ना अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग करो। मतलब क्या कहना चाहते हैं, चलिए समझते हैं। अपने आइडियाज़ को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या गोल्स हैं। अपने आप का एक फ्यूचर इमेज तैयार कीजिए। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसा आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हो वह बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नो एक्सक्यूज, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जितनी हो सके जिम्मेवारियां लीजिए। क्या कहना है लेखक का, चलिए समझते हैं। आप जिम्मेवारियों को उठाइए। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़ दे, कमज़ोर कर दे। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोल को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सपने सेट करके रखे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेवारी से भागिए मत। अपने नेगेटिव इमोशंस के पीछे छुड़ाइए, खास करके अपने गुस्से से जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम मत करो, अपनी जिम्मेवारियों से मत भागो। अपने नेगेटिव इमोशंस के पीछा छुड़ाइए, खास करके अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हैं। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो, फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेवारी अपनाओगे उतना ज़्यादा आप कंट्रोल और एक्सपीरियंस करोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है नो एक्सक्यूज, हैव अ गोल। मतलब सेट कीजिए अपने लक्ष्य। कैसे तो जानते हैं, आपके गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उसके पास गोल नहीं है, असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद है और ख्वाहिशें होती है। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की पॉसिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल के ट्रिगर पे होता है। बस आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएगा। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है, जो है डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अवास्तविक नहीं होते, बल्कि डेडलाइन अवास्तविक होते हैं। आप हर उस चीज़ का लिस्ट बनाओ जो आपको पसंद है, जो आप हासिल करना चाहते हो। हर उस चीज़ का लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना है। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान को एक्शन लेना शुरू करो, बिना टाइम वेस्ट करें। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होता है। धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है। तो अभी आप एक पेपर लीजिए और उसमें लिखिए गोल फॉर 12 मंथ्स। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब इन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सेलेक्ट कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको और गोल्स हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पस बनता है। आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की ज़रूरत होती है अपने सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए। अब ये करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। अब ये सवाल बन जाता है कि अपने गोल को हासिल कैसे करें। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होने चाहिए, उसके बाद 5 से 10 मुश्किल, उसके बाद 10 और भी मुश्किल। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सेलेक्ट कीजिए, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। रोज गोल सेट करने की आदत डालिए, आपको पावरफुल बनाएगी ये आदतें। क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नो एक्सक्यूज, ग्रो ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% ही की होगी।
टॉप पर जाने के लिए ज़िंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होती है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। हर चीज़ को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वो सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल को हासिल कर पाओगे। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप को एक एप्रिसिएटिंग एसेट बनाओ। हर रोज़ काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम के रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज़ में मिस्ट्री पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज़ बस 2 घंटे देने हैं एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए। कंटिन्यूअस सीखने की आदत डालिए। बस यही आपकी जीत दिलाने का पहला चाबी है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1/10 × 1% के हर रोज़ बढ़ाएंगे तो आप 1 महीने में 2% से बेहतर बन जाओगे, साल में 26% बढ़ जाओगे और 10 साल में 10,000 से बेहतर बन जाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जिसमें बताया गया नो एक्सक्यूज, हैव कॉरेज। हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर पर काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेंड करते हैं डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हैं आप। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। डर का सामना करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जगाओ। अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो। फिर आप देखोगे आपका धीरे धीरे डर कम हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ने लगती है। ऑथर कहते हैं डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी करो ताकि वह सिचुएशन इम्प्रूव हो सके। डर का एंटीट्यूड होता है अपने गोल की तरफ चलना, इसलिए अपनी हिम्मत को बढ़ाओ। जितना हो सके अपने अंदर साहस भरो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। परसिस्टेंट मतलब कि लगातार कोशिश करना। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो फिर भी उठो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बार गिर के उठ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वर्क। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें ज़िंदगी में हासिल होता है वो हम उन कामों में हासिल करते हैं जो हम 20% ही कर पाते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो। छोटे बड़े सारे कामों को लिखें। आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सिलेक्ट कीजिए जो बहुत ज़रूरी हो, फिर उसे सर्कल कर दीजिए। फिर दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सिलेक्ट करो, फिर तीसरे, फिर चौथे। इस तरीके से खुद को अनुशासित करो, फिर उसे सर्कल करो। फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सेलेक्ट करो, फिर तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट काम को पहचानो, खुद को अनुशासित करो। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक इन 3 कामों पर ध्यान दो जो कि गलत कामों से बढ़िया है, और इन पर मेहनत करो। आप देखोगे कि आपका कैरियर सुधरना स्टार्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वी अ लीडर। लीडर्स के पास विजन होता है, उनके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वो यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनेंगे जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो। एक लीडर समझता है वह दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है। इसके लिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वो किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो सके, और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। ऐसा भी बिहेव करता है जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। सक्सेस की डिफिनेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसा दो। जैसे ही आप पैसा कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें।
अक्सर टेम्पररी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वह उदास होते हैं, क्योंकि वह खुशी को खरीदने के लिए इक्विट करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसे के लिए वापस श्रिंक करो, शेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसा दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में ये नहीं कर पाते हो तो 1% फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम का साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीने शेविंग को 1% से बढ़ाइए, इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस किताब के निचोड़ को आपके समक्ष रखा 10 पॉइंट के साथ। अब हम जानते हैं निष्कर्ष और लास्ट के 7 स्टेप जो कि हम टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट जानते हैं। ये तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, इसे लिख लें। थर्ड पॉइंट, लक्ष्य प्राप्त करने की डेडलाइन तय कर लीजिए। डेडलाइन आपके मस्तिष्क का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवश करती है। थर्ड पॉइंट, लक्ष्य प्राप्त करने की डेडलाइन तय करें। डेडलाइन आपके मस्तिष्क को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवश करती है। फोर्थ पॉइंट, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर उस चीज को सूची बना लें जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, जैसे कौन सी मुश्किलें पार करना होगा, कौन सी अतिरिक्त ज्ञान और योग्यता की जरूरत होगी, आपको क्या क्या करना होगा, किसकी किसकी मदद लेनी होगी। इन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी सूची को सही क्रम और प्राथमिकता के आधार पे जमा लें। इसका मतलब ये है कि ये तय कर लीजिए कि जरूरी कौन सा काम सबसे पहले है, कौन सा दूसरे नंबर पे और कौन सा इसके बाद। चलिए 6 पॉइंट को समझते हैं। अपनी योजना पे तत्काल काम शुरू कर दीजिए। एंड 7 पॉइंट, हर दिन ऐसा काम करें जो आपको अपने प्रमुख दिशा में ले जाए, आपकी टारगेट की ओर ले जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आप 7 स्टेप को फॉलो करके अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आपके समक्ष मैंने पूरे निचोड़ के रखा और 7 ऐसे स्टेप रखा जिससे आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।